प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानना है। ये सेल कंपोनेंट यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो सबसे पहले है इसमें कि पहला क्या होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये अर्थात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्थात सेलेक्टेड पदार्थ इसमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आ जा सकता है बाहर, या अंदर या बाहर आ सकता है। जो सेलेक्टेड पदार्थ होगा वही, इसलिए इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दूसरा, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें देख सकते हैं, ये और ये, और बीच में ये हो गया प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन का, और ये बीच में लिपिड का लेयर, और ऊपर और नीचे प्रोटीन का लेयर होता है। इस तरह से इसका बनावट होता है। प्रोटीन बाहर इस तरफ और इस तरफ बाहरी, और अंदर का ये जो होता है भाग, ये लिपिड का बना होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है? तो है मैकेनिकल सपोर्ट देना, यानी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मजबूती देता है ये। और फ्लैजिला तथा सीलिया ये छोटे छोटे जो होते हैं जीव, उसमें फ्लैजिला और सीलिया पाया जाता है। तो फ्लैजिला तथा सीलिया के निर्माण में भाग लेते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लैजिला तथा सीलिया के निर्माण में भाग लेना, तथा सेल को बाहरी वातावरण से अलग रखना और प्रोटेक्शन देना, बाहर और बाहरी वातावरण से प्रोटेक्शन देना, ये सारे कार्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं। सेल वाल। तो सेल वाल क्या होता है? तो यह सेलुलोज का बना होता है। यह सेलुलोज का बना होता है। सेल वाल निर्जीव होता है। सेल वाल निर्जीव होता है।
यह 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 कोशिका को सूखने से बचाता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। यह सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। यह सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। यह कोशिका को सुरक्षा तथा सहारा प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या है? तो वह भाग जो सेल मेम्ब्रेन एवं न्यूक्लियस के बीच में होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये एक इस तरह का एक सेल है। ये सेल एनिमल सेल, ये एनिमल सेल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस। तो इसके बीच में जो ये रहता है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये जो पदार्थ है, तरल पदार्थ, इसको साइटोप्लाज्म, और इसके न्यूक्लियस के अंदर में जो तरल पदार्थ होता है, इसके अंदर में जो तरल पदार्थ उसको कैरियोप्लाज्म, अर्थात न्यूक्लियस के अंदर का साइटोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना? तो इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये सेल के और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको कैरियोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक पदार्थ भरे रहते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक तो वाटर, मिनरल, साल्ट इत्यादि इनऑर्गेनिक पदार्थ, तो ये सारे साइटोप्लाज्म में भरे रहते हैं। ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक पदार्थ भरे रहते हैं, और इसमें साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी,
सोम इत्यादि, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी इसके खोज करता है डिस्कवरर कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्जी इसके खोज करता है। इन्होंने गोल्जी बॉडी का खोज किया था। पादप प्लांट सेल यानी प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। तथा रेड ब्लड सेल बैक्टीरिया सेल तथा ब्लू ग्रीन अलगी में गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होता है। यानी प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है तथा रेड ब्लड सेल बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन अलगी में गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होता है। अब फंक्शन, इसका कार्य, फंक्शन क्या है? यह कोशिका का प्रमुख सेक्रेटरी ऑर्गन है, और दूसरा लाइसोसोम तथा पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। उसके बाद पादप कोशिका डिवीजन के समय, पादप कोशिका के डिवीजन के समय सेल प्लेट का निर्माण करता है।